चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अनुपात क्या होता है, ध्यान रखिए। अनुपात का मतलब होता है कि किसी भी आर्टिकल्स का मतलब रेशियो निकालना। लेकिन याद रखिएगा रेशियो निकालते टाइम ध्यान क्या रखेंगे कि वैरायटी को सेम रखेंगे। यानी जब तुलना, अनुपात का मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करें तो जैसे कि इस किसी चीज़ का तुलना उसी के अनुपात में करिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछा अगर कि 5 रुपये का 100 पैसे से अनुपात बताइए। 100 इससे 100 पैसे से अनुपात बताइए। तो देखिए अनुपात क्या होगा, तो 5 रुपये का 100 पैसे से अनुपात। तो आप देखिए कि एक 5 रुपये है और एक क्या है 100 पैसे है, तो इसका अनुपात क्या 5 संबंधित 100 होगा? होगा? नहीं होगा। 5 संबंधित 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे में है तो इसको भी हमको पैसे में रखना पड़ेगा, या तो ये रुपए में है तो इसको भी हमको रुपए में रखना पड़ेगा। तो 5 रुपये है और ये पैसा है, तो याद रखिएगा तुलना हमेशा किसका करेंगे, रुपए का रुपए में, पैसे का पैसे में। आदमी का कंपेयर आदमी से करिएगा, ना कि बंदर से कर दीजिएगा जैसे मैं तुम लोगों का करता हूँ। ठीक, तो आदमी का तुलना आदमी से और जानवर का तुलना जानवर से। ये मत कहना कि मैं शेर हूँ, ठीक है? अभी बोल दोगे तुम जानवर हो तो बुरा मान जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे 5 रुपये को पैसे में चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगा 500, और ये क्या हो जाएगा 100 पैसा ऑलरेडी पैसे में है, दोनों पैसे में हो गया। अनुपात में लास्ट की वैल्यू होती है, अनुपात में क्या होती है, जो लास्ट की वैल्यू बचती है वही अनुपात होता है। जब तक कटना होता है तब तक काटते हैं, और जो बच जाता है वही क्या होता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, और यही चीज़ एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ, यदि कहने का सीधा सा मतलब है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, उसको निकाल ले किसी भी संख्या से, तो जो संख्या बचती है वही क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। जैसे देखो मान लो यहाँ पे मैं तुमसे कहूँ कि 30 एक संख्या और एक संख्या 25 है, का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ क्योंकि दोनों को तुमको बता दूँ, क्योंकि वहाँ भी बताया था अनुपात को। तो आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों में जो कॉमन हो और बड़ा फैक्टर हो। तो आप देखो 5 छके 30 होता है, 5 छके 30, ये क्या होता है 50। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 5, यानी इस 5 को हम बाहर हटा लेते हैं, इस 5 को क्या करते हैं बाहर हटा लेते हैं, और बाहर हटा लेते हैं तो जो बच जाता है वही क्या होता है अनुपात हो जाता है। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा बच जाता है वही क्या होता है। तो किसी भी संख्या से यदि उसका एचसीएफ बाहर निकाल रहे हैं तो जो बच जाता है वही क्या होता है अनुपात होता है। देखो 5 छके 30 में से 5 निकाले, 50 25 में 5 निकाले, अब फिर इसको वापस दे दोगे ना तो 5 छके 30 और 50 25, तो क्या निकलता है बाहर अनुपात में से। अनुपात कब निकलता है, किसी भी संख्या में से क्या निकाल लोगे, एचसीएफ को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा अनुपात, या जितनी कटने वाली वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो, जहाँ से कटना बंद हो जाए वही क्या कहलाता है अनुपात, और जो कटना बंद हो जाए वही तो एचसीएफ कहलाता है। जहाँ से कटना बंद हो जाए यानी सब में भाग जाना बंद हो वही क्या कहलाता है एचसीएफ। सारा सब्जेक्ट अरे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझने की बात होती है। चलिए तो हाँ नोट मिटाएं, चलो ठीक है लिखो जल्दी, हो गया तुम लोग का जी। वहाँ बैठी हो, वहाँ नहीं बैठ सकती हो, सामने पढ़ोगी। तुम लोग का ना मतलब समझ में नहीं आता है। चलो अब देखो मान लो कि कोई दो सामान दिया है, जैसे देखिए कंपेयर, तो एक दो लोगों में अनुपात निकल रहा है, दो लोगों में कंपेयर करा कि इसका इससे क्या अनुपात है। कभी क्या होगा कि 3 का अनुपात पूछेगा, तो जैसे मान लीजिए 3 का पूछा, बेटा इसको, तो मान लीजिए चलो अनुपात देता हूँ। कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि दे रखा है कि ए बी का अनुपात है, जैसे मान लो 1 और बी,
ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 3:4। आपसे पूछा ए संबंधे बी संबंधे सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों का आपस में अनुपात क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी 2:3 है, बी और सी 4:5 है, तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। चलिए बेसिक है, अभी अगर 3 आर्टिकल को एक साथ करना हो तब इसके पहले पढ़े कि दो में अनुपात देखे हैं 2 लोगों में, तो इसका क्या होगा 2, 3, 4, इसका 8, 12, 15। तो ध्यान से रखिए कैसे निकलता है। चलिए देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए तीनों का अनुपात एक साथ पूछ रहा है, किसका, तीनों का, ए बी सी का। ए बी का बता रहा है कि ये इसके बराबर है, इसका इसके बीच ऐसे कंपेयर है। बी सी का बताइए इसका इसके साथ है, उसने कहा कि तीनों का एक साथ बताओ, तो हमने कहा ठीक है। ए बी का कितना दे रखा है 2:3, और ए सी का कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन सी ए सी बी का यानी बी सी का दे रखा है। बी सी का कितना दे रखा है 3:4, एक लाइन में ए बी का, एक लाइन में बी सी का। इन तीनों का पूछे तो केस में ध्यान रखिएगा, बी एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, यानी पहले लाइन में बी 3 है और दूसरे लाइन में बी कितना है 3 है। जब ये दोनों ऊपर नीचे कनेक्ट करे तो बाकी वैल्यू सेम हो जाती है, बाकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो तीनों के बीच अनुपात क्या है 2:3:4। लेकिन एक ऐसा भी केस आ जाएगा, आ सकता है, तो एक ये है और दूसरा वाला केस। चलो दूसरा वाला भी देख लो। यहीं पे अगर मान लो ए बी और सी है, एक है 2:3 और सी डी बी सी क्या है 4:5। जैसे देखो यहाँ पे दोनों 3-3 था, यहाँ पे अलग अलग है। उस केस में क्या करेंगे, तो कनेक्ट तभी करेगा जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे सेम है, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे तभी कनेक्ट करेंगे, सेम नहीं होगा तो सेम क्या करेंगे, बनाएंगे तभी कनेक्ट होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, अगर देखो अगर कनेक्ट करना हो तो सेम कैसे बनाएंगे, तो हम ऊपर गुणा करते हैं 4 का और नीचे गुणा कर दें 3 का। तो देखो 4×3 ये क्या हो जाएगा 12 और 3 चौके क्या हो जाएगा 12। देखो 4×3 12 और 3 चौके 12। अगर ये 12 किए हो तो देखो 4 का गुणा 2 में भी करेंगे, जब इसमें किए ब्रैकेट के अंदर तो इस वाले में, तो 4 दूना के 8 और 4×3 12 तो हो ही गया। अब 5×3 15, तो 8, 12 और 15 एक ऐसे अनुपात तो गुणा करते हैं, यानी बराबर रहता है तो ठीक है, और नहीं बराबर रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये बस बेसिक बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो करेंगे क्यों, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं होगा दोनों कनेक्ट नहीं होगा। एग्जाम में देखो कैसे करेंगे, मिटाएं इसको। देखो एग्जाम में कैसे करते हैं तो यहाँ देख लो, चलो उसके बाद कहाँ, चलो यहाँ देख लो, दिख रहा है, चलो यहाँ देख लो एग्जाम में कैसे करते हैं। देखो ए बी सी है तो 2 संबंध क्या है 3 है, ये क्या है 4 संबंध 5 है। देखो कैसे करते हैं, 4 दूना के 8, 4×3 12, 3×5 15। इससे ऑटोमेटिक ये दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाता है। लेकिन हाँ ये थोड़ा खोल के दिखाया हूँ, और ये क्या है डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे करेंगे, क्लियर है। लेकिन इसका एक बेसिक रूल है कि देखो बराबर था नहीं था तो बराबर करेंगे। अच्छा कोई तुम दिमाग अगर मान लो इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए, इनकेस मान लो ध्यान नहीं दिए और ये तुमने वही काम कर दिया, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, कोई इशू नहीं है, कर दोगे तो फिर एक कटेगा 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, क्योंकि जब तक काटोगे नहीं तब तक लास्ट रेशियो तुम लिख नहीं। तो गलतियां करोगे भी तो भी तुम्हारा बस सही करोगे, तीनों में से किसी रूल पे जा सकते हो, लेकिन जाना कहाँ पे है, क्लियर है। चलो जल्दी नोट करो, आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।
मिटाऊं? बोलिए। चलो मिटा दें। इस तरीके से जाएंगे किसी को भी लेके, चाहे दोनों बराबर हो तो भी, नहीं बराबर तो भी, या बाकी काट उठ लेंगे, क्योंकि तरीका एक रखिएगा जिससे कि क्या कर पाए, गलतियां होने की संभावना। अच्छा 3, अगर 4 कनेक्ट करता है, जैसे ए, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए ए बी 2 संबंध 3 है, बी सी 3 संबंध 4 है, सी ए 4 संबंध 5 है। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए बी, ए और बी 2 संबंध 3 है, बी और सी 4 संबंध 5 है, सी और डी 6 संबंध 7 है। बताना क्या है, तो ए संबंध डी बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी बताना है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दोनों में बताइए, ये दोनों। हाँ गलती हो गया, यहाँ पे डी है। इसका भी एडी बताइए, और ए बी सी और डी बताइए। तो आपको पता है कि इसका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम कनेक्ट कर रहा है, सेम तरीका पे लेके चलेंगे। हाँ बताओ, चलो रुके हैं, बताओ। पहला क्या होगा, 2 3 4 5, ठीक है। देखिए क्यों होगा, पहला का देखिए, तो ए बी कितना है 2 3, दूसरे एंड में बी सी कितना है 3 4, तीसरे एंड में सी डी कितना है 4 5। अब हमें दिखा क्या कि जो कनेक्ट कर रहा है वो दोनों वैल्यू सेम है, तो 3 4 और 5। ए डी पूछे तो ए डी 2, ए 2 है और डी 5 है। तो ए डी अगर पूछता है, ए डी यहाँ पे, तो ए 2 है और डी क्या है 5 है। लीजिए ए डी निकल गया और ए बी सी निकल गया, ठीक है। इसका क्या होगा 2 12 30 7, गलत है। जो काटना काटिए, गलत है। चलो मेन यही समझना था, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं था। चलो मिटा रहा हूँ इसको ना, इधर मिटाऊँ ना। देखो 2 3, बी सी है 3 4, तो बी सी को 3 4 लिए, सी डी है 4 5 4 5 लिए। तो चूंकि बी जो कनेक्ट करा दोनों ऊपर नीचे सेम है, और सी जो कनेक्ट करा दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो हमने कहा 2 लिख दो, बी 3 है, सी 4 है, डी 5 है। और ए डी पूछा था तो ए को निकाले अलग और डी को निकाले अलग, तो 2 संबंध 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं होनी है, इशू यहाँ पे होगी। चलो यहाँ पे देखो, हाँ किसका, इसका ए डी, अच्छा। और दूसरा, चलो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखो। 2 तरीका बताऊंगा, जिससे मर्जी उससे जा सकते हो। देखो ए बी सी और क्या है डी है,
ये 3 वाला भी पढ़े हो ना, 3 को अगर 3 पे रिलेशन का हो तो देखो ए बी कितना है 2 संबंध है 3, बी सी कितना है 4 संबंध है 5। चलो सी डी को भी छोड़ते हैं, 3 वाला अभी बस यहाँ तक किए हैं, बताओ क्या होगा। तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। और अब देखो अगले लाइन में ये सी डी वाला कितना है, तो सी के जगह पे 6 और डी की जगह हमने क्या रखा 7। सी के जगह पे 6 और डी की जगह पे क्या रखा 7। 6 8 8 6 48, 12 6 72, 15 6 90 और 15 7 105। आया है। देखो सबसे आसान तरीका एक है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहला 3 का आता है, जिसमें अगर प्रैक्टिस है तो 3 का कर लो, चौथा वाले को लास्ट में कर लेना, इसका उसमें और इसका। देखो क्या किए हैं, ये हटाओ, इसका एक बार इसमें किए हैं, फिर इसमें किए हैं, फिर इसमें किए, इसका काम हो गया। फिर इसको 105। अगर चारों को एक साथ करना चाहते हो तो भी देख लो, जो मर्जी उससे लगाना तुम लोग। देखो ए बी सी और डी, 2 संबंध क्या है 3, 4 संबंध क्या है 5 और 6 संबंध क्या है 7। देखो 4 छक्के 24 दूना के 48, ए का काम हो गया। अब ए को छोड़ दो, 4 छक्के 24, 24 तिहाई 72। ठीक, अब बी का काम हो गया। 5 छक्के 30, 30 तिहाई 90, 5 7 35, 35 तिहाई 105। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, मुझे कोई वो नहीं है, तुम्हें जो आसान लगे उस पर निकालना। एडी भी पूछा था, तो एडी क्या होगा, एडी को 48, ए को निकाल लो, और डी कितना है 105, कट रहा है 3 से, 16 तिहाई 48 और 35 तिहाई 105, 16 संबंधे 35, 16:35 आपका क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कोई दुविधा उविधा हो दूर किया जाए। क्योंकि ये बेसिक है कि 1 के साथ अगर तुलना हो तो कैसे करेंगे, 2 के साथ हो तो कैसे करेंगे, 3 के साथ हो तो कैसे करेंगे, 4 के साथ हो तो कैसे करेंगे। क्योंकि इसका यूज जानते हो कहाँ पड़ेगा, जीवन लाइफ में। जब तुम कोई बिजनेस खड़ा करते हो और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो किसी दोस्त के साथ, चलो मान लो कि एक ही बार एफर्ट लगा के कंपनी खोलने का क्षमता नहीं है या कुछ ऐसे बड़ा करना है, तो रेशियो के अनुसार पैसा लगता है। तो यही रेशियो पता होना चाहिए उस टाइम पे कि हाँ पैसा आया है तो किस रेशियो में लगा है, प्रॉफिट आएगा तो किस रेशियो में बटेगा, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में होगा। ये सारी चीज़ें अनुपात की बहुत ज़रूरत पड़ती है जीवन लाइफ में, दैनिक जीवन के यूज़ में। ठीक है, कोई है परेशानी बताएं, एक चीज़ और समझा देता हूँ यहीं से। इससे भी करोगे कौन आसान है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला। तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला भी टफ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ये है कि मतलब क्लियरिटी ज़्यादा होगी, 2-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन तुमको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी पे पहले 3 इसका निकाल ले, और सीडी पूछा तो लास्ट में उसका करके निकालेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, 4 छक्के 24 दूना के 48, 4 छक्के 24, 24 तिहाई 72, 5 छक्के 30, 30 तिहाई 90। अब देखो 5 7 35, 35 7 सॉरी 3 5 15 7 105। ये ऐसे चलता है, और यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बाकी आसान भी है, ये भी एक साथ निकालते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एडी अब देखो कभी कभी क्या पूछता है कि सिर्फ ये पूछेगा, अक्सर करके यही पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा और सिर्फ एडी पूछेगा। तो जब तक ए बी सी, बच्चे क्या करते हैं कि ए बी सी, क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ है और सी का रिलेशन डी के साथ है, जब तक सी का रिलेशन बी और बी का रिलेशन ए के साथ नहीं निकाल पाओगे तब तक वो निकालना मुश्किल है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं और तब जाके ए और डी अलग करते हैं।
तो वैसे आप मत करिएगा, जब एडी पूछेगा तो सिर्फ एडी को हिट करेंगे। कैसे? तो जब भी एडी पूछेगा यानी फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, जब भी क्या पूछेगा, फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो 2/3 गुणे 4/5 गुणे इसको क्या कहेंगे 6 में, देखिए पहला इसको लिए 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7 गुणा करके अब काट दिए। 3 दूना के 6, 2 चौके 8 दूना के 16 और 7 5 35, डायरेक्ट निकल जाएगा 16:35। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को पता नहीं होता है ये वाला तरीका, इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और ऐसे करके एडी निकालते हैं। क्योंकि एग्जामिनर एडी इसीलिए पूछता है कि जो स्मार्ट तरीके से पढ़ा होगा वो तो कर पाएगा विद इन सेकेंड, और नहीं तो बाकी इसको पहले निकालेगा ABCD, फिर एक को अलग निकालेगा, D को अलग निकालेगा, फिर दोनों का तुलना करेगा तब जाके निकाल पाएगा। हो गया बेटाएं? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके पे एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग निकाल के निकालिए और जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। सबका आंसर आना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं अपने मन से। चलिए बताइए, आप ही बताइए। हाँ, AD क्या है, 5:12। ये बताइए ABCD। हाँ बताओ। 10:5, 15:18:24। हाँ आप लोग बताइए, वो लड़की बताओ तुम लोग। जल्दी बताओ। मेरा सिलेबस देख लो, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी का नहीं पता, मेरा दोनों अपना चिपका दिया हूँ। नहीं आया? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ 10, 15, 18, 24 सही है। तुम लोग आया है जी? ओए आगे वाले आया है? नहीं आया है? कहाँ है? क्या कर रही हो बताओ?
क्या करेंगे? देखो क्या है, 2 संबंधे 3, 5 संबंधे 6, 3 संबंधे 4, 5 त्याई 15 दूना के 30, 5 त्याई 15 तिया 45, 5 छके 30 त्याई 36, 18, 18 त्याई 54, 6 चौके 24 त्याई 72 आया है। कटेगा 3 से, चलिए 3 दहा में 30, 15 तिया 45, 18 त्याई 54, 24 त्याई 72। ठीक, दूसरा वाला तरीका क्या था? तो देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे, तो 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 6 को ले लोगे यहाँ तक, तो 5 दूना के 10, 5 त्याई 15, 36, 18। दूसरा क्या है, 3 संबंधे 4, तो देखो 3 दहा में 30, 3 पचे 15, 18 त्याई 54, 18 चौक 72, डायरेक्ट 18, 15, 54, ये क्या किया हूँ? हाँ ठीक है, कटेगा अभी 10, 15, 18 और ये 24। ठीक है, नहीं मैं काटा नहीं था। देखो गलती किया हूँ यहीं पे मैं गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। एडी के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 10 बटे में 24, 10 बटे में 24 क्या है एडी, काटोगे तो 5 बटे में 12 यानी 5:12। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? तो 2 बटे में 3, 5 बटे में 6, 3 बटे में 4, 2 दूनी के 4, 3 से 6 कटा, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 5:, तो टूटेगा तार एक दिन। चलिए आगे मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, लिखो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी तक बेसिक था, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। वो भी पहला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ABC इक्वल टू है 2:3:4। तो मुझे बताइए A/B रेशियो B/C रेशियो C/A का मान क्या होगा? ये यार फंस रहा है बार बार। गलत है, गलत है। ना हाँ बताओ। हाँ गलत है। चलो देखो, भिन्न में तो पहली बात कोई अनुपात नहीं होता है। कोई संख्या अगर भिन्न में भी होगी तो उसके पास भी कोई रेशियो होगा। ठीक है, जैसे मान लो
कि आधा अमरूद है, 1/3 अमरूद है, 2/3 अमरूद है, तो इसको भी काटेंगे, पूछेंगे किस अनुपात में, तो वो भी एक अनुपात निकलेगा, भिन्न में कोई अनुपात नहीं होता, हमेशा एक पूर्ण डिजिट में होता है, यानी होल नंबर में होता है। चलो सबसे पहले हम ए बी का मान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए का क्या है 2, बी का क्या है 3, तो बी का यहाँ पे भी 3 रखेंगे। सी का क्या है 4, तो सी का यहाँ 4 रखेंगे, तो सी का यहाँ पे क्या रखेंगे 4, और ए का क्या है 2। सबसे पहला काम ये करें, भिन्न का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12, 3 चौके 4 गुना के 8, 4 तिहाई 3 तिली के 9, 2 चौके 2 छक्के 6 चौके 24, ये आपका अनुपात होगा। ये 12 आपका हट जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 8 संबंधे 9 संबंधे 24। कट रहा है तो काट लो, अगर कट रहा होगा तो काट लोगे, लेकिन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जहां से कटना बंद हो जाएगा वही क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। जब 3 डिजिट पूछा हूं तो 3 अनुपात भी आने चाहिए। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत है। भिन्न का यहाँ पे एक चीज सीखे हो नया, क्या सीखे हो यहाँ पे, किसका एलसीएम, किसका अनुपात निकालना सीखे हो। तो कभी कोई भिन्न मिल जाए तो उसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो लेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन जो ऊपर आएगा वही क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। टू ए बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का मान बताइए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। हम्म 2, 3, 4 होगा, और कोई चलो देखो